हेलो फ्रेंड्स, मॉरल टेन्स चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी जिंदगी को अंदर तक बदल सकती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे लिखा है रिचर्ड हैरिस ने। आज की कहानी का हीरो है शुभम, एक छोटे से शहर में रहने वाला बिल्कुल आप और हमारे जैसा साधारण इंसान। सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड पर थोड़ी सी मस्ती और फिर वही रूटीन। धीरे धीरे शुभम को लगने लगा कि उसकी जिंदगी बस गुजर रही है, वह जी नहीं रहा। नए साल के मौके पर उसने खुद से वादा किया कि इस साल वह अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच जरूर लाएगा, लेकिन कैसे, ये उसे खुद नहीं पता था। एक दिन वह एक बुक स्टोर के सामने रुका। ढेर सारी किताबों के बीच एक टाइटल उसकी नजरों में चमका, द आर्ट ऑफ रिस्क। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने पढ़कर ही उसे लगा कि यही तो चाहिए उसकी लाइफ को। उसने किताब खरीदी और उसी शाम कमरे में चाय के साथ पढ़ना शुरू किया। किताब कहती है कि जोखिम लेना मतलब अपनी जान खतरे में डालना नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करना, सबसे बुरी संभावना को समझना और उस पर प्लान बनाना है। शुभम को कॉलेज के दिनों की याद आई जब उसके दोस्तों ने बंजी जंपिंग के लिए बुलाया था और उसने सिर्फ डर की वजह से मना कर दिया था। दोस्त अर्जुन गया था और उसने बताया था कि सेफ्टी पूरी तरह परफेक्ट थी। अब शुभम समझने लगा कि अर्जुन पागल नहीं था, बल्कि वह एक समझदार, सोच समझकर जोखिम लेने वाला इंसान था। किताब जैसे उससे कह रही थी कि शुभम, तुम हमेशा अपने आरामदायक दायरे में रहते हो। जब तक जोखिम नहीं लोगे, जिंदगी में बढ़ोगे कैसे? और यही से उसके भीतर बदलाव शुरू हो गया। शुभम को हमेशा से फोटोग्राफी का शौक था। उसका सपना था कि वह अपना खुद का छोटा फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करे, लेकिन डर उसे रोकता रहता था। अगर क्लाइंट ना मिले तो क्या होगा? अगर पैसे ना आए तो? अगर लोग हंसे तो? इस बार शुभम ने अपने डर से सवाल किया, सबसे बुरा क्या होगा? उसने हर डर का हल लिखा। शुरुआत में वह दोस्तों के लिए फ्री फोटोशूट करेगा, इससे पोर्टफोलियो बनेगा। पैसों की दिक्कत हो तो पार्ट टाइम नौकरी जारी रहेगी। लोग हंसेंगे तो हंसने दो, जिंदगी मेरी है। इस सोच ने पहली बार उसके सपने को कर्म में बदल दिया। उसने कैमरा खरीदा और प्रैक्टिस शुरू की, और तभी मौका खुद चलकर उसके दरवाजे आया। दोस्त की शादी में फोटोग्राफर ने आने से मना कर दिया। दोस्तों ने कहा, शुभम भाई, तुम ही फोटो ले लो ना। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार उसने हाँ कहा। उसने पूरे दिल से फोटो खींची। एडिट के बाद फोटो जब पहुंची, दोस्त की खुशी देखने लायक थी। सबने कहा कि प्रोफेशनल से भी बेहतर। उस दिन शुभम ने महसूस किया कि जोखिम का मतलब इनाम भी होता है, अगर तैयारी हो। किताब का दूसरा बड़ा सबक था कि हारो मगर रुको मत, टूटो मगर झुको मत। जिंदगी हर रोज हमें छोटे छोटे मौके देती है मजबूत बनने के लिए। शुभम को याद आया कि एक बार डिबेटिंग प्रतियोगिता में हारकर उसने पब्लिक स्पीकिंग ही छोड़ दी थी, लेकिन अब उसने तय किया कि वह डर से भागेगा नहीं। ऑफिस मीटिंग में पहली बार उसने अपना अपडेट खुद दिया। गला कांप रहा था, हाथ पसीने से भीगे थे, पर उसने आखिर तक बात की। बॉस की हल्की सी मुस्कान उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने सीखा कि डर असल में हमारे दिमाग में ज्यादा बड़ा होता है, हकीकत में नहीं। अब उसने खुद को चुनौती देना शुरू किया, हर हफ्ते एक नया डर फेस करना। अर्जुन ने ट्रैकिंग बुलाया, वो गया और चोटियां फतेह की। उसे महसूस हुआ कि हिम्मत एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया और हार गया, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने जजों से फीडबैक लिया, अपनी लाइटिंग सुधारी, कंपोजिशन सुधारी और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। किताब उससे एक सवाल पूछती है, तुम अपनी जिंदगी के फैसले हिम्मत से लेते हो या डर से? कभी कभी हम दूसरों को पागल समझते हैं, जबकि वे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे होते हैं। उसने समझा कि हिम्मत का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है, और लापरवाही का मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना। ऑफिस में उसे एक रिस्की प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। पहले तो वो भागना चाहता था, लेकिन अब वो बदल चुका था। पूरी तैयारी के साथ उसने वह प्रोजेक्ट संभाला और सफलता हासिल की। कुछ समय बाद अर्जुन ने बुलाया स्काई डाइविंग के लिए। उसने पहले सारी डिटेल्स चेक की, सुरक्षा रिकॉर्ड देखे, इंस्ट्रक्टर से बात की और फिर हाँ कहा। प्लेन से कूदते ही उसका सारा डर हवा में उड़ गया। उसने महसूस किया कि वो आजाद है। किताब का यह सबक उसके दिल में उतर चुका था कि डर स्वाभाविक है,
लेकिन हिम्मत हमारा चुनाव है। किताब कहती है कि असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि सफलता का रास्ता है। अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे, तो आप कोशिश ही कम कर रहे हैं। शुभम ने अपनी गलतियों की एक सूची बनाई और हर असफलता से सीख निकाली। एक प्रस्तुति के दौरान तकनीकी समस्या हुई, उसका आत्मविश्वास हिल गया, प्रोजेक्ट रोक दिया गया, लेकिन अब वह रोने के बजाय सुधारने लगा। अगली बार उसने बैकअप तैयार रखा, पहले से तकनीकी जांच की और परिणाम बेहतर आया। उसने समझा कि गिरो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। यही जोखिम लेने वालों का फार्मूला है। अब शुभम वही इंसान था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। वह हर सुबह सोचता कि आज मैं कौन सा छोटा जोखिम लेकर अपने सपने के और करीब जाऊं। फोटोग्राफी उसका करियर बन गई, आत्मविश्वास उसकी पहचान और जुझारूपन उसकी सबसे बड़ी ताकत। कभी जो लड़का जोखिम से दूर भागता था, आज हर जोखिम को देखकर मुस्कुराता है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक किताब खोली, अपने डर के दरवाजे बंद किए और नई संभावनाओं के रास्ते खोल दिए। दोस्तों, शुभम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हम सबकी जिंदगी का सच है। हम सबके अंदर सपने हैं, लेकिन आखिर हमें रोकता कौन है? दूसरे लोग, समाज या किस्मत नहीं, हमें रोकता है हमारा डर। इसलिए आज एक छोटा सा जोखिम लो, एक कदम आगे बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को एक मौका दो। अगर आपको ये कहानी और किताब का सार पसंद आया हो, तो मॉरल टेल्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आज आप कौन सा छोटा जोखिम लेने जा रहे हो। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और जिंदगी बदलने वाली कहानी और किताब के सार के साथ। धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और समझदारी से जोखिम लेना कभी मत छोड़िए। मॉरल टेल्स, कहानियां जो जिंदगी बदल दे।